नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तुर्की को दुनिया के बेशर ममालिक के लिए ख़तरे का निशान समझा जा रहा है। एक ऐसे वक्त जब तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान एक ताकतवर मुस्लिम रहनुमा के तौर पर उभरे हैं और अगले 2 बरस में वो खिलाफत उस्मानिया का अहया करने का इरादा रखते हैं, एक तरफ आलम अरब इनसे परेशान है तो दूसरी तरफ अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बिडेन ने ऐलान किया कि अगर वो सदर मुंतखब हो जाएं तो एर्दोगान का तख्ता उलट देंगे और वहाँ की अपोजिशन की मदद करेंगे। इनका कहना है कि तुर्की की बढ़ती हुई ताकत से सारे ममालिक और शख्सियात परेशान हैं। तैयब एर्दोगान ने यूएई पर लानत भेजी है जिसने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम किए। मेंबर अल-अक्सा इंटरनेशनल फाउंडेशन ने 18 अगस्त से 22 अगस्त तक मस्जिद अक्सा को नजर आतिश करने की मज़मूम घिनौनी साजिश और कोशिश की 51वीं बरसी के मौके पर दुनिया भर की मशहूर 50 उलमाए कराम की तंजीमों के इश्तराक और ताउन से एहतजाजी मुहिम का ऐलान किया है। याद रहे कि 21 अगस्त 1969 को एक इसराइली एजेंट ने मस्जिद अक्सा के एक हिस्से में आग लगाई थी जिसे पागल करार देकर बरी कर दिया गया। 1995 में यह जहन्नम रसीद हुआ था। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अल्लामा इकराम साबिरी ने अपने एक बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा में ज़ाहिरी आग तो ठंडी हो गई मगर मस्जिद अक्सा से अक़ीदत मोहब्बत रखने वालों के सीनों में चिंगारियाँ अभी सुलग रही हैं। मेंबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को जला दिया गया तो सारी दुनिया के शहरों से इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जुम्मा के मौके पर एक ऐसे वक्त जब बाज़ अरब ममालिक ने क़िबले अव्वल के तक़द्दुस से समझौता करते हुए इसराइल से दोस्ताना और सिफारती ताल्लुकात कायम करने शुरू किए हैं, दूसरी तरफ क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। फिल्मी धोनी ने खुदकुशी की या कत्ल किए गए, इस पर तहकीकात अदालत में बहस जारी है कि ओरिजिनल धोनी ने भी क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लिया। हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख के एक बेहतरीन खिलाड़ी, कामयाब कप्तान के बारे में अगरचे के ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि इनकी वजह से बाज़ होनहार खिलाड़ियों का करियर सत्यानाश हुआ, मगर मजमूई तौर पर वो एक अजीम खिलाड़ी थे और याद रखे जाएंगे। हिंदुस्तान को 2 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बनाने का इन्हें एजाज़ हासिल है। अपनी जारहाना बैटिंग और फील्ड पर सेल्फ कंट्रोल की वो बेहतरीन मिसाल है। इनसे कई खिलाड़ी नाराज़ रहे, इनमें वीवीएस लक्ष्मण काबिल ज़िक्र हैं, जबकि इरफान पठान, यूसुफ पठान, परवेज़ रसूल जैसे खिलाड़ियों के साथ वो इंसाफ नहीं कर सके। मशहूर स्पोर्ट्स कॉलम नवीस हेमंत केनकरे ने अपने कॉलम में क्या खूब लिखा है कि बीसी का मतलब बिफोर कोरोना वायरस और एडी का मतलब आफ्टर धोनी है। गावस्कर ने एमएस धोनी को आज़ादी के बाद पहला क्रिकेटिंग सुपरस्टार कहा है जिन्होंने अपने आईपीएल ग्लव्स पर इंडियन आर्मी का लोगो लगाया था, जिस पर तनकीद भी हुई थी। धोनी ने 13 बरस आईपीएल की क़यादत की। बहरहाल गुड लक धोनी। क्रिकेट की दुनिया को एक और सदमे से दो चार होना पड़ा जब हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख के एक अजीम ओपनिंग बैट्समैन चेतन चौहान कोरोना का शिकार होकर चल बसे। चेतन चौहान और गावस्कर की ओपनिंग जोड़ी सबसे कामयाब समझी जाती थी। 40 टेस्ट मैचेस खेलने वाले चौहान ने कई यादगार इनिंग्स खेली मगर सेंचुरी नहीं बना सके। 97 इनका सबसे ज़्यादा इनफरादी स्कोर है। वो बीजेपी से वाबस्ता थे और उत्तर प्रदेश के काबिनी वजीर भी। चेतन चौहान और गावस्कर ने 11 मरतबा सेंचुरी पार्टनरशिप बनाई। इन्होंने गावस्कर की तरह अपने दौर के ख़तरनाक बॉलर्स के खिलाफ बेहतरीन बैटिंग की। गावस्कर ने इन्हें पुरअसर अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट जो बारिश की नज़र हो गया, मगर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान आलमी मुबस्सरीन की नज़रों में समा गए। इन्होंने बारिश और ख़राब मौसम में इंग्लैंड के बॉलर्स का डटकर मुकाबला करते हुए 72 रन की इनिंग्स खेली। संजय मंजरेकर के बशमूल कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मरकज़ी अंजुमन महदविया के सदारती इंतखाबात में मौलाना सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। काशिफ मियाँ कौम महदविया के बरगज़ीदा शख्सियत हज़रत मौलाना सैयद अतन शहाब महदवी के फ़र्जंद और जानशीन हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।